सफलता आपके चरणों में है। डॉक्टर साहब, अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप एज ए साइंटिस्ट थे सीआईएच में, और जब हम स्टूडेंट थे आपके सानिध्य में हमारी डिग्री हुई, काफी अच्छा लगा, एक पारिवारिक माहौल में हम लोग वहां रहे। फिर इसके बाद में आप एज ए एसोसिएट प्रोफेसर जो है अपनी सीएयू में, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में चले गए। तो डॉक्टर साहब, आपका ये डिसीजन किस बेसिस पे था, और आपने जो है वहां एज ए टीचिंग प्रोफेसर में जो है सेवाएं देने का जो डिसीजन लिया, उसके पीछे का कोई सीक्रेट हो या कोई आपका एम हो, वो भी हमारे जो दर्शकों को, बच्चों के बीच आप साझा करें। मेरा मेन डिसीजन पहले था साइंटिस्ट बनना, तो साइंटिस्ट बना। उसके बाद में 10 साल तक मैंने काम किया और 5-6 वैरायटी हमने रिलीज की, और पब्लिकेशन भी बहुत किए, प्लांटेशन भी बहुत किया। और अगर बीकानेर में कभी आप जाओगे तो हल्दर जी को खेजड़ी वाले जानते हैं, जबकि मैंने खेजड़ी की वैरायटी रिलीज नहीं की है, बट हाँ थार शोभा, बट उसको हमने इतना प्रमोट किया कि किसानों तक गया। मतलब पहले पौधे डिमांड रहती थी, हाँ, मतलब पौधे कैसे मिलते ही नहीं थे सीजन में, कैसे नहीं मिलते थे, बट वो उसको कैसे प्रमोट करना है, कैसे मोटिवेट करना है। इसके साथ साथ मैंने वहां पे एआरएस होते हुए, हमारा काम टीचिंग का नहीं था, बट मैंने यूनिवर्सिटी से 5 बच्चे हर साल लेता था, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं उनको मेरी चैम्बर के अंदर सप्ताह के अंदर एक एग्जाम लेना, उनको मोटिवेशन देना। और आज मेरे साथ बीकानेर से 3 बच्चे ऐसे हैं जो आईसीआर के अंदर आईआरआई में एमएससी की और पीएचडी कर रहे हैं, और एक तो वो एआरएस क्रैक कर लेंगे, हाँ 100% कर लेंगे। तो नहीं तो एक बंदा तो ऐसा है जो पहली बार आईआरआई के अंदर राजस्थान से गया, नहीं तो एंटोमोलॉजी के अंदर का मतलब है साउथ से बच्चे जाना, उनकी मोनोपोली, हाँ मोनोपोली, और माइंड में ही सेटअप नहीं होता। तो ये मोटिवेशन सबसे मेन होता है कि आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को ये है, तो उसको बच्चे को कोई ना कोई मिल ही जाएगा, उसको टारगेट, उसको हेल्प करने वाला वो खुद ढूंढ लेगा। हाँ, जबकि हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे बहुत सारे टीचर है, बट कभी ऐसा कुछ नहीं होता था, बट वो मैं पर्सनली बुलाता था, क्योंकि लाइफ में क्या है, कभी आपने 2 बच्चों को सक्सेस कर दिया तो वो सबसे बड़ी महानता है, क्योंकि हमारे को भी किसी ने किया है। अगर मेरे गुरुजी उदयपुर से नहीं होते, ये आरएस नहीं बनता, तो कौन मेरे को वो जानता। तो ये एक मोटिवेशन होता है, एक टारगेट होना चाहिए। तो उसको देखते हुए मैंने एआरएस, और 9 साल तक मैंने किया। फिर मैंने सोचा कि यार एआरएस के साथ साथ, रिसर्च के साथ साथ, मतलब टीचिंग में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। और वहां पे पोस्ट आई, डायरेक्ट में रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हुआ, और इम्फाल में गया, मणिपुर में। और उस टाइम जब मैं गया तो मेरे इंस्टीट्यूट और आसपास की जानकारी कि 90% कि यार नॉर्थ ईस्ट में तो अप्रोच लगा के वापस आते हैं, आप क्यों जा रहे हो। बट मेरा टारगेट ये रहता था कि आप नई जगह जाओगे तो नई चीज आपको मिलेगी, आप एक ही चीज में उसी में रहोगे तो वो तो आपको ऑलरेडी है। अब 10 साल में मैंने इतना रिसर्च किया कि आप अगर नेट पे, गूगल पे डालोगे तो हर बुक है, सारा चीज आपको, काफी सारी टेक्स्ट बुक है, सारा चीज मिल जाएगी। क्योंकि अब उसके बाद में क्या करना है, तो वहां पे जाकर के हमने हनीबी का, और कई बार मैं बताता हूं कि लाइफ में अगर आपको जीना है तो एक हनीबी की जैसे जीना है, सोशल, मतलब उसके अंदर एक क्यून होता है, एक ड्रोन होता है, एक किंग होता है, एक सारा वो अपनी जीवनी निकालते हैं, एक दूसरे के लिए वो होता है, लाइफ का जीने का तरीका सिखाता है। तो ये चीज अगर अपना भूल गए तो लाइफ आगे सक्सेस बहुत मुश्किल है। क्योंकि कई बार क्या करता है कि मतलब है ना, थोड़ा सा कुछ मिल गया तो अपने आप को ईगोइस्ट और ऐसे बन जाता है। तो वो चीज नहीं होनी है लाइफ के अंदर। आपको कितना भी आगे बढ़ जाए, बट आपको जमीन से जुड़ के रहना है। अगर जमीन से ऊपर उठ गए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप 6 महीने के लिए, 5 साल के लिए आगे बढ़ गए, वापस डाउन हो जाओगे। और आपका टारगेट है ना, वो मोटो मैन होना चाहिए। कई बार बच्चे, मैं इंटरव्यू लेने या एग्जाम लेने जाता था प्रैक्टिकल में, तो कॉलेज के बोलते थे सर मेरे को सुपरवाइजर बनना है। भाई सुपरवाइजर का बनना है तो तू सुपरवाइजर भी नहीं बनेगा। आपका मोटो है ना, बड़ा होना चाहिए। अगर ऊपर वाला होगा तो नीचे वाला 100% होगा। तो मोटो मैन होना चाहिए। बट क्या करता है बच्चा कि नहीं, मैं तो इतना परसेंटेज आ रहा है इसका ये। और मैं बता दूं आपको बच्चों, मैंने जीआरएफ के अंदर फर्स्ट रैंक जो बीकानेर से दिलवाई, वो बच्चा 68% से बीएससी की है, और वहां पे 85% से जो डिग्री की है गोल्ड मेडलिस्ट था, उसका जीआरएफ में नहीं हुआ। तो ये एक मोटिवेशन होता है, उसको मोटिवेशन किया कि 0 से वो हीरो बन गया। बट अपन क्या करते हैं पहले से, नहीं नहीं ये इंटेलिजेंट है, ये आगे बढ़ेगा, मैं पीछे रहूंगा। तो ये मेन है, इसको कभी भी दिमाग में सोचो मत। जब भी आपको लगे कि नहीं मेरे को ये टारगेट लेना है, तो 100% आप सक्सेस होंगे। बट उससे पहले आप घबरा जाते हो, नहीं नहीं ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अलग हटके आपको टारगेट लेना चाहिए, जो नॉर्मल जनता चल रही है उससे थोड़ा सा हटके लेना चाहिए, जिससे कि आपको सक्सेस और ज्यादा मिलेगी। क्योंकि राजस्थान के अंदर एंटोमोलॉजी को कोई लाइक नहीं करता था, और अभी धीरे 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 मैंने कम से कम 10, 15, 20 बच्चे राजस्थान से बाहर जीआरएफ, कोई एमएससी कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, पूरे इंडिया के अंदर। हाँ मैं एंटोमोलॉजी से करना चाहता हूँ। क्योंकि आप कोई मोटिवेट आपको बताने वाला होगा तो आप आगे सक्सेस होंगे। तो ये मेन रीजन रहा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने जो है विद डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन किया है कि ये रिसर्च से तो जुड़े हुए थे, एज ए एआरएस थे, साइंटिस्ट थे,
9-10 साल तक इन्होंने जो है काफी जो है एंजॉय की अपनी सर्विस को, काफी जो है उसमें लुत्फ उठाया। इन्होंने अलग अलग प्रकार के रिसर्च किए, और सबसे अच्छी बात डॉक्टर साहब की जो मुझे लगी वो कि आज भी बीकानेर से इनको गए हुए 3-4 साल हो गए, लेकिन आसपास के जो लोकल फार्मर्स है, आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है, वो आज भी इनको खेजड़ी वाले जो साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वहां एक जो वेराइटी थी जो बीकानेर में इनके सानिध्य में इन्होंने जो है गांव गांव ढाणी ढाणी घर घर तक पहुंचाया, और वो एक ऐसा पौधा है थार शोभा, जिसको आप दोस्तों अपने घर पे एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट, जैसे अपने जितने भी सजावटी पौधे आते हैं, अलंकृत पौधे आते हैं, उसके तौर पे भी आप लगा सकते हो। बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर सा पौधा है। और इसके बाद में डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं रिसर्च में तो मैंने जो है जो मुझे एक्सपीरियंस मिलने थे, जो चीजें थी वो मिल ही रही थी। इनका शुरू से एक चीज रही थी, एक चीज पे टिक के नहीं रहना, इनोवेशन होने चाहिए, नई चीजें नई नई चीजें सीखनी चाहिए। तो इन्होंने जो है फिर इसके बाद में टीचिंग को एज ए प्रोफेशन चुना, और फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ये